इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस आजकल काफी गड़बड़ाए हुए हैं और इसका जो एक बड़ा रीजन है वो है अडानी ग्रुप। आप सभी जानते हैं कि अडानी ग्रुप और उनके चेयरमैन गौतम अडानी यूएस इंडिक्टमेंट केस के चक्कर में सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि कई यूएस कांग्रेसमैन इस केस को रिव्यू करने की बात कर चुके हैं, लेकिन अब भी कोई पॉजिटिव उम्मीद अडानी ग्रुप को नहीं मिली है। जहां एक तरफ अडानी ग्रुप खुद को इस केस में इनोसेंट प्रूव करने की तैयारी कर रहा है और इस लीगल बैटल को डिफेंड करने के लिए तैयार भी है, वहीं एक और शॉकिंग अपडेट यूएस से आई है जिसने गौतम अडानी के साथ साथ इंडिया और मोदी गवर्नमेंट की भी मुश्किलें और बढ़ा दी है। क्या है ये धमाकेदार अपडेट, आइए इस वीडियो में जानते हैं और देखते हैं कि इस नई अपडेट के चलते इंडियन गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। आपको बता दूं कि पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने एक बड़ी न्यूज पर ध्यान दिलाया है जब उन्होंने एक्स फॉर्मली ट्विटर पर बताया कि यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि वो गौतम अडानी और सागर अडानी को अपनी कंप्लेंट सर्व करे। बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेगी। प्रशांत भूषण ने यूएस एसईसी की कंप्लेंट को शेयर करते हुए लिखा है, द यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन वांट्स इंडियन गवर्नमेंट टू सर्व इट्स कंप्लेंट टू गौतम अडानी। विल द मोदी गवर्नमेंट ऑब्लाइज। ये नए खुलासे इंटरनेशनल रेगुलेटर्स के अडानी ग्रुप के फाइनेंशियल डीलिंग्स पर बढ़ते ध्यान का हिस्सा है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का इन्वॉल्वमेंट एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को लेकर नए सवाल खड़े करता है। इस कंप्लेंट को इंडियन गवर्नमेंट के पास भेजते हुए यूएस एसईसी ने जज निकोलस जी ग्रोफिस, यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के समक्ष एक स्टेटस अपडेट भी दाखिल की है, जिसमें गौतम अडानी और सागर अडानी को लीगल पेपर सर्व करने की अपनी कोशिश का जिक्र किया गया है। ये रिक्वेस्ट हॉग सर्विस कन्वेंशन तहत की गई है जो क्रॉस बॉर्डर जुडिशियल डॉक्यूमेंट सर्व करने के इंटरनेशनल रूल्स बनाता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने 20 नवंबर 2024 को कंप्लेंट फाइल की थी, जिसमें कहा गया है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सितंबर 2021 के डेट ऑफरिंग के दौरान इन्वेस्टर्स को मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी। इसके अलावा यूएस अटॉर्नी फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क ने भी अडानी एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी और सिक्योरिटीज फ्रॉड के चार्जेस दाखिल किए हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने हॉग सर्विस कन्वेंशन का सहारा लेकर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की असिस्टेंस मांगी है, क्योंकि यही भारत के डेजिग्नेटेड सेंट्रल अथॉरिटी है जो ऐसे लीगल रिक्वेस्ट को हैंडल करती है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अपनी कंप्लेंट में लिखा है, प्लेंटिफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन रिस्पेक्टफुली सबमिट्स दैट दिस स्टेटस अपडेट रिगार्डिंग इट्स एफर्ट टू सर्व इट्स कंप्लेंट ऑन डिफेंडेंट्स गौतम अडानी एंड सागर अडानी। एसईसी ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें कहा गया है, द एसईसी फाइल्ड इट्स कंप्लेंट ऑन नवंबर 20, 2024 alleging that the defendants violated the anti-fraud provisions of the federal securities law by knowingly or recklessly making false and misleading representations concerning Adani Green Energy Limited in connection with a September 2021 debt offering by Adani Green. SEC ने कंफर्म किया है that in a related criminal case arising from many of the same alleged fact, the United States Attorney for the Eastern District of the New York charged defendants with, among other things, conspiracy and securities fraud. अडानी ग्रुप को इंडिया में लीगल नोटिस सर्व करना इतना आसान नहीं रहा है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अपने कोर्ट में बताया है that defendants are located in India and the SEC's efforts to serve them there are ongoing, including through a request for assistance to the Indian authorities to effect service under the Hague Service Convention for service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters Hague Service Convention। इस प्रोसेस को और भी मुश्किल बनाता है इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क्स का कॉम्प्लेक्स होना, जिसमें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने क्लैरिफाई किया that because defendants are located in a foreign country, Rule 4F of the Federal Rules of Civil Procedure governs service of summons and complaint. FRCP 4F contains no set time limit for service, and the SEC may serve defendants by any internationally agreed means of service that is reasonably calculated to give notice. Securities and Exchange Commission actively Indian authorities के साथ coordination कर रहा है, जिसमें उन्होंने बताया that SEC staff has contacted defendants or their counsel to the extent SEC staff is aware of such counsel and has sent them notices of lawsuit and request for waiver of service of summons, including copies of the complaint. साथ ही additionally under Article 5A of the Hague Service Convention, the SEC has requested assistance from the India's Ministry of Law and Justice, the Central Authority for India under the Hague Service Convention. अब मोदी सरकार एक कठिन फैसले की कगार पर है। अगर वो यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन की रिक्वेस्ट को इग्नोर करती है तो भारत के ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी कमिटमेंट्स पर सवाल उठ सकते हैं।
पर अगर भारत यूएस के साथ कोऑपरेट करता है तो ये पॉलिटिकली सेंसिटिव डिसीजन बन सकता है, क्योंकि अडानी ग्रुप का मोदी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंध छुपा नहीं है। अगर भारत सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की मदद से इनकार करता है तो वॉशिंगटन से डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक प्रेशर फेस करना पड़ सकता है। अगर कोऑपरेट करता है तो इससे एक नए प्रेसिडेंट का जन्म होगा जो भविष्य में दूसरी इंडियन कंपनीज के अगेंस्ट भी लागू हो सकता है। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के ऊपर अब जिम्मेदारी है कि वो हॉग सर्विस कमीशन के तहत सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करे। अगर मोदी सरकार विलंब करती है या इनकार करती है तो ये इंडिया यूएस के बीच डिप्लोमेटिक टेंशंस बढ़ा सकता है। अगर इंडिया कोऑपरेट करता है तो अडानी एग्जीक्यूटिव्स को यूएस में कानूनी रूप से जवाब देना पड़ेगा। इस केस में लीगल और पॉलिटिकल दोनों तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हैं और ये अभी तुरंत खत्म होने वाला नहीं है। अब दुनिया देख रही है कि भारत सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी के समर्थन करेगा या फिर कॉर्पोरेट जायंट्स को ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी से बचाएगा। अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को अपने स्ट्रिक्ट वर्ड्स में नकार दिया है और इन्हें पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया है। कंपनी के ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है, द एलिगेशंस मेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड द यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन अगेंस्ट डायरेक्टर्स ऑफ अडानी ग्रीन आर बेसलेस एंड डिनाइड। अडानी ग्रुप ने और ज्यादा सफाई देते हुए कहा है, द अडानी ग्रुप हैज ऑलवेज अपहेल्ड एंड इज स्टेडफास्टली कमिटेड to maintaining the highest standards of governance, transparency and regulatory compliance across all jurisdiction of its operations। अब जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन लीगल प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ा रहे हैं तो अडानी की लीगल टीम जुरिसडिक्शन और आरोपों की वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए तैयार है। ये मुद्दा सिर्फ अडानी ग्रुप के लीगल ट्रबल तक सीमित नहीं है, ये अब एक ग्लोबल अफेयर बन चुका है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की रिक्वेस्ट मोदी गवर्नमेंट के लिए एक टेस्ट केस है। क्या भारत कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करेगा या बिजनेस एम्पायर्स को बचाएगा? अगले कुछ हफ्तों में इंडिया का फैसला तय करेगा कि भारत की कॉर्पोरेट दुनिया की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी क्या होगी। क्या भारत अडानी ग्रुप को बचाएगा या फिर ट्रांसपेरेंसी का साथ देगा? ये सिर्फ वक्त ही बता सकता है। बट टू नो ऑल द अपडेट्स ऑफ दिस केस, स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।